पेशावर की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने एक मजदूर की फरमाइश पर ऐसी जैकेट बना दी है जिसे पहन लिया जाए तो शदीद गर्मी में भी ठंड लगने लगती है। इस जैकेट में मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है? ये जैकेट हमारे ट्रैफिक वार्डन्स, पुलिस हजरात सब इस जैकेट को पहन के मुस्तफीद हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं urdupoint.com में आपका मेज़बान एहतशाम खान। नाजरीन, ये ना तो मैंने कोई आर्म फोर्सेस की कोई जैकेट पहनी हुई है और ना हम कोई बॉर्डर पे कवरेज के लिए जा रहे हैं, बल्कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, और ये मैंने पहनी हुई है एसी कूलिंग जैकेट। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हजरात ने जब एक मजदूर ने उनसे गिला किया कि आप लोगों ने मजदूरों के लिए क्या क्या है, तो वो सोच बेचार में पड़ गए और उन्होंने जो पुलिस हजरात होते हैं, जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं, या वो मजदूरकार होते हैं जो तपती धूप में शदीद गर्मी में बाहर खड़े होते या ड्यूटी कर रहे होते, उनके लिए उन्होंने एसी जैकेट बनाई है। आइए इन इंजीनियर्स हजरात से बात कर लेते हैं कि उन्होंने ये एसी जैकेट किस तरह बनाई है, सोच किस तरह उनके जहन में आया, इसकी क्या अफादियत है और ये किस तरह काम करती है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान जान है। ये मुसद्दिक अहमद, शाकिरुल्लाह और जलाल ख़ान हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। हम चारों की मेहनत और मतलब ये कि कोलैबोरेशन से ये चीज़ वजूद में आई है। सर, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये पर्सनलाइज्ड कूलिंग सिस्टम के बारे में है कि एक इंसान ख़ुद को कैसे ठंडा रख सकता है। सर, ये सोच हमारे दिमाग में तब आई जब हमारे मुसद्दिक भाई से एक मज़दूर ने कहा कि आज तक इंजीनियर्स ने मज़दूरों के लिए क्या किया, हम मतलब पूरा दिन सुबह से शाम तक गर्मी में काम करते रहते हैं, तो आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिससे मतलब हम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सर, इस सोच को और इस आइडिया को लेते हुए हमने इस जैकेट को डिज़ाइन किया, हमने इस मटेरियल्स पे रिसर्च की, और सर ये जैकेट हमारे ट्रैफिक वार्डन्स, पुलिस हजरात, आर्मी ऑफिसर, साइट इंजीनियर्स सब इस जैकेट को पहन के आप मुस्तफीद हो सकते हैं। ये बताएं मुझे, इस जैकेट में कौन कौन सी मटेरियल्स इस्तेमाल हुई है या केमिकल्स जो इसमें आप लोग डालते हैं, ये केमिकल्स का नाम क्या है और कहाँ से आप लोग ये लेते हैं? पाकिस्तान की है कि नहीं, ये इम्पोर्ट है? जी सर, सबसे पहले ये फेस चेंज मटेरियल्स हैं। सर, ये हम पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं अवेलेबल, ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं कि हम इसको पाकिस्तान में या अपने लैब में कैसे बनाएं। इसकी टेम्परेचर क्या है और इसकी अफादियत कितनी है? इसकी टेम्परेचर 17 से लेकर 21 डिग्री के दरमियान में वेरी करती है और ये 2 घंटे तक टाइम में काम कर सकती है। अच्छा, ये 2 घंटे तक काम कर सकती है। ये मुझे बताएं, इस जैकेट बनाने में कितनी लागत आती है? इसमें 7,000 तक खर्चा आ जाता है टोटल। इसमें असल में हमने 2 एस्पेक्ट को कंसिडर किया है, एक आउटसाइड इन्वायरमेंट, एक बॉडी की जो टेम्परेचर होती है। जो आउटसाइड है उसके लिए हमने बीच में इंसुलेशन यूज़ किया, और जो बॉडी की टेम्परेचर है उसके लिए हमने अंदर मटेरियल यूज़ किया जिसको हम लोग PCM कहा हुआ। अच्छा, जब आप लोगों ने ये फर्स्ट टाइम ये जैकेट बनाई अपने असातिज़ा के साथ, प्रोफेसर के साथ, जब आप लोगों ने डिस्कस की तो उनका क्या फीडबैक था? हमारे चेयरमैन मैकेनिकल के प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान गुल साहब हमारे सुपरवाइज़र भी हैं, और वो ऑलरेडी PCM मटेरियल्स पे काम कर रहे थे, तो उनकी सरबराही में हमने ये सारा काम किया और मतलब एक कंप्लीट प्रोडक्ट हमने बनाई है, और ये जो है अभी वर्किंग कंडीशन में। अच्छा, मुसद्दिक साहब से एक मजदूर ने गिला किया था कि आपने मजदूरों के लिए इंजीनियर साहिबान ने क्या क्या है, तो उस मजदूर से आपकी बात हुई है? ये क्या ये कूलिंग जैकेट कभी उनको पहनाई है? सर, उसको तो नहीं पहनाई क्योंकि वो तो बस एक आम सी डायरेक्शन थी, लेकिन उसने हमें सोच दिया ना कि इस तरह भी कुछ बन सकता है, तो उसकी वजह से इंशाल्लाह फ्यूचर में और मज़दूरों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा, ठीक है। तो आप तक हुकूमत की जानिब से कोई फीडबैक आया है? क्या रिस्पॉन्स आया है? किसी ने स्पॉन्सरशिप के लिए आपसे कोई रब्ता किया हो वगैरह? नहीं, फ़िलहाल तो हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया, हुकूमत के किसी डिपार्टमेंट ने भी नहीं किया, ना तो प्राइवेट किसी फर्म ने किया। हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे साथ मतलब कोई बड़ी फैक्ट्री या मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम करे जिससे हम इस प्रोडक्ट को और भी अच्छा मतलब ये कि पोजीशन में ला सकें और इसको कमर्शलाइज कर सकें। अच्छा, ठीक है। इसमें आप लोग जब आप ये जैकेट बना रहे थे तो उस वक्त आपके जहन में हेलमेट, इसके साथ एडजस्टमेंट, हेडमेट का आइडिया क्यों पेश नहीं आया? क्योंकि जब कोई बंदा जैकेट पहनता है और उसके साथ कूलिंग हेलमेट भी हो तो वो तो एक टिकट में 2 मज़े हो गए। तो ये आइडिया भी हम इस पर इंशाल्लाह आगे काम कर सकते हैं। एक बार हमारे साथ ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह, गवर्नमेंट हमारे साथ एक अच्छे से कोलैबोरेशन करे तो हम इस पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, तो फ्यूचर आप लोगों का क्या आइडिया है? इसमें
کیا ایڈوانسمنٹ آپ لے کے آ سکتے ہیں؟ پیچھے سے یہ نہ ہو کہ پیچھے سے آپ لوگ سولر اس پہ لگا دے یا کوئی اور چیز میں کنورٹ کرے. کیا ایڈوانسمنٹ آپ لے کے آ رہے ہیں اس میں؟ ایڈوانسمنٹ ہم نے اس کی ڈیزائن کے حوالے سے لے کے آنی ہے. اس کو ہم کیسے مطلب یہ کہ صحیح طریقے سے ہم اور پریزنٹ کر سکیں, پریزنٹیبل اس کو اچھے طریقے سے ہم کر سکیں, مطلب لیڈیز بھی اس کو پہن سکیں, انجینئرس کے لیے, ٹریفک وارڈنس کے لیے ہم ان کی مطلب جو ڈیزائن چل رہا ہوتا ہے ان کا جو ڈومین ہوتا ہے اس میں ہم کر کے اس کو لانچ کریں. جی اگر اس کے پیچھے سولر وغیرہ لگائیں گے تو اس سے اس کا ویٹ بڑھے گا, اور جب ویٹ بڑھے گا تو اس سے ورکر اچھی طرح کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ پی سی ایم مٹیریل یہ بیسٹ سولوشن ہے اس کا, اس سے آسانی سے مزدور ورک بھی کر سکیں اور اس کو ایزیلی دوبارہ یوز بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ مٹیریل عام واٹر میں فریز ہو سکتا ہے, مطلب دوبارہ یہ ریچارج ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں انجینئر صاحب کہ اس پہ ابھی کل کتنی, یہ جو جیکٹ میں نے پہنی ہوئی ہے اے سی جیکٹ, اس پہ کتنی لاگت آئی ہے, اور یہ کمرشلی اگر لوگ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کتنے میں بائی کر سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, اور یہ مارکیٹ میں کب اویلیبل ہوں گے؟ سر اس پہ یہ تو مطلب ایک پروٹوٹائپ ہے, ہم نے فرسٹ ٹائم بنایا ہے, اس پہ ریسرچ کی ہے. تو فرسٹ ٹائم آف کورس کوئی بھی پروڈکٹ آپ بناتے ہیں تو اس پہ کاسٹ زیادہ آتی ہے, لیکن مطلب ہم نے اس کی جو کاسٹ کیلکولیٹ کی ہے مطلب پریزنٹ حالات میں تقریباً 6 سے 7 ہزار کے درمیان اس کی ہمیں کاسٹ پڑ رہی ہے. اور انشاءاللہ اگر کوئی مطلب بڑے پیمانے پہ ہمیں سپورٹ کرے اور ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ہم اس کی پرائس کو اور بھی کم کر سکتے ہیں, 3 سے 4 ہزار کے درمیان ہم یہ اویلیبل کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی اسپانسرشپ آتی ہے یا کوئی اپنی کمپنی جو ہے بڑے بڑے کمپنی ہے اس وقت پاکستان میں یا انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر, تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ یہ اصل میں اگر ہمارے ساتھ جو بڑی انڈسٹریز ہے ایئر کنڈیشننگ میں کام کر رہی ہے جو لوگ, تو وہ اگر ہمارے ساتھ کولیب کر لیا, ہم ان کے ساتھ مل کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اس چیز میں کام کر سکتے ہیں, تو یہ ایک پوری انڈسٹری بن سکتی ہے پرسنلائز کولنگ کی. ہم جیکٹس بنا سکتے ہیں, اور بھی مختلف گیجٹس بنا سکتے ہیں, کیبس بنا سکتے ہیں, اس طرح واچز بنا سکتے ہیں, بینڈز بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک پوری انڈسٹری بن سکتی ہے. یہ واچز اور یہ بینڈز یہ سارے کولنگ ہوں گے, کولنگ فیلنگ, ہاں کولنگ میں کام کر سکتے ہیں. تو جو ایئر کنڈیشننگ والے لوگ ہیں نا وہ اگر اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, یہ ایک پرسنلائز کولنگ ایک پوری انڈسٹری بن سکتی ہے جس کی پاکستان میں اور خاص کر یو اے جو گلف کنٹریز ہے اس میں بھی بہت ڈیمانڈ ہے. ہمیں ابھی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہا ہے, لیکن ہم اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ابھی بھی ہمارے سامنے بہت مسئلے آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن پھر بھی آ رہے ہیں, جس کو ہم مطلب ٹیکل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں. ہمیں ایک پاتھ چاہیے, ایک ڈائریکشن ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی گائیڈ کر سکے, ہمیں کمرشلائزیشن میں مدد کر سکے.